अस्सलाम वालेकुम हमजा, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक। आप कैसे? अच्छा यार, अल्लाह का शुक्र है। मैं अभी कल मेरा इत्तेफाक हुआ है, बल्कि परसों इत्तेफाक हुआ था मार्गल रोड से वापस आने का। अपना जो प्रोजेक्ट है ना फैसल हिल्स, उससे मैं वहाँ से निकला हूँ और मैंने कहा यार वापसी पे मार्गला रोड से चलते हैं। अच्छा, मेरा चक्कर लगा कोई महीने बाद मार्गला रोड का। आई वाज रियली इम्प्रेस्ड कि उन्होंने तो गेम उठा दी है। अगर आप उसके एक तो नंबर 1 स्ट्रीट लाइट, उन्होंने लाइट्स लगा दी हैं रोड के ऊपर सारा थ्रू। इसके अलावा जो बोर्ड्स बड़े जालिम लगा दिए मार्गला रोड के ना, इट लुक्स लाइक अ कंप्लीट रोड नाउ। लास्टली मुझे पता ही नहीं चला मैंने कब वो क्रॉस किया है, जो ज़ियारत थी और जो मस्जिद जहाँ बनी हुई थी और जो ओवरहेड ब्रिज बन रहा था। दे हैव डन इट सो वेल एंड सो फास्ट कि ऑल ऑफ अ सडन आई सॉ माई सेल्फ कि हम लोग वहाँ पहुँच गए हैं। जो एंड है ना जहाँ पे D12 बिल्कुल वहाँ पे जो D12 की सर्विस रोड थी जहाँ पे, वहाँ से हल्का सा वो पैच है 30 सेकंड का, जिससे आप मेन रोड पे D12 की सर्विस रोड पे आ जाते हैं, राइट। तो 20 मिनट्स में यार वी वर एबल टू रीच फ्रॉम फैसल हिल्स के गेट से E11 सर्विस रोड एंड होती है जहाँ पे जो पुरानी मार्गला रोड है सरोली, उसके ऊपर। इट वाज वेरी इम्प्रेसिव। आप लोगों ने जो लास्ट टाइम कवर किया तो कहाँ तक बना हुआ था वो? लास्ट टाइम तो हमने कवर किया था जो यहाँ से D12 से आगे 11 तक का एक पैच, नई एक्सटेंशन उन्होंने की है, 5.5 किलोमीटर का पैच। हमारा फोकस ज़्यादा उस पर था बिकॉज उस टाइम पे ये लोग इन्होंने कुछ रास्ता बंद किया हुआ था। हमने इसको कवर करने की कोशिश की थी, तो इट लुक लाइक ये वहाँ पे कुछ काम वगैरह कर रहे हैं और मेरा ख्याल में वो इसी को कवर कर रहे थे। ये जो D12 वाला पैच था, इसको मुकम्मल कारपेट वगैरह करके इन्होंने पहले इस पर हल्का फुल्का काम किया हुआ था। तो इसी को फाइनलाइज कर रहे थे ताकि फिर ओपन कर सकें, क्योंकि अगर लोग फिर यहाँ से जाना शुरू कर दें तो वो फिर इसकी फिनिशिंग नहीं कर पाते। आई थिंक यही रीज़न है। इससे पहले भी जब भी गए तो शाह ललिता वाला रास्ता भी इन्होंने क्लोज किया हुआ था। गाड़ियाँ फिर कुछ ना कुछ घुस जाती थी, लेकिन उस तरह से मुकम्मल ऑपरेशनल नहीं था। तो फिर उसी का फ़ायदा हुआ है कि उन्होंने मुकम्मल बंद किया, तो फिर कम्प्लीटली दे कुड फोकस ऑन द रोड। और वो फिर उन्होंने अच्छे तरीके से कारपेट करके, मेरे ख्याल में जो जिस तरह आप कह रहे हैं कि हमने वहाँ पे बोर्ड्स देखे, अब रोड कारपेट हो गई है और अब वो लाइट्स भी लगा दी हैं उन्होंने। अभी भी छोटा मोटा काम साइडों पे अगर आप जाएंगे देखेंगे तो साइड्स पे मशीन्स कुछ लगी हुई हैं। अभी वो रोड के साइड पे जो उसके मार्कर्स होते हैं वो लगा रहे हैं। अरे मैं तो कल दोबारा उसी साइड से गया हूँ, फिर अब तो दिल ही नहीं करता GT रोड पे जाने से। GT रोड पे पहले आप तो नॉल के फाटक का मसला होता है, उसके ऊपर रश पड़ा होता है। अगर फाटक बंद है तो फिर तो वैसे ही आप 15-20 मिनट के लिए ख्वार होते हैं वहाँ पे। सेकेंडली संजानी टोल प्लाजा पे भी रश होता है। तो ये तो मार्गला रोड से बड़ी ज़बरदस्त है कि आप सिंपली वहाँ से E11 से स्टार्ट करें जब। तो कल भी मैंने यही किया, मैं गया भी उधर से हूँ और मुझे अगेन 20 मिनट्स लगे और 25 मिनट्स में लगे अपने प्रोजेक्ट लेजर 46 A ब्लॉक में पहुँचने में ना फैसल हिल्स में। तो मेरे साथ एक दोस्त है, ही वाज टोटली इम्प्रेस्ड कि जो इन्होंने मार्गला रोड से गेम उठा दी है। आई थिंक ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगी अब ये, ना सिर्फ B17 के लोगों के लिए, फैसल हिल्स के लोगों के लिए, बल्कि वाक एंड और टेक्सला सारे लोगों के लिए। मेरे ख्याल दे आर गोइंग टू यूज़ दिस एज अ रेगुलर कम्यूट टू कम टू इस्लामाबाद, जितने लोग इस्लामाबाद मंडी में काम करते हैं। ये डेफिनेटली, ये तो अब GT रोड कौन पूछेगा। और जिस तरह हमने अपने लास्ट वीडियो में कवर किया था कि CDA के जो चेयरमैन है उन्होंने एक अनाउंस किया था कि ये इस्लामाबाद के लिए एक तोहफा है। लेकिन जब एक चीज़ कंप्लीट हो जाती है तो उसका फ़ायदा कितना होता है अब हम देख पाएंगे। तो क्योंकि हमारा तो रेगुलर आना जाना होता है, सो वी कुड फील इट। इसी तरह जो डेली कम्यूट करते हैं, टेक्सला से आते हैं या जो B17 के लोग रहायशी हैं, B17 आबाद है, तो उनको सही पता चलेगा इसकी कदर कीमत का कि कितना फ़ायदा होने वाला है। मुझे ये लग रहा था कि ये जो FWO कह रही थी ना कि हम 2 महीने में नवंबर-दिसंबर में इन्होंने वो मस्जिद को किया था ना डिमोलिश, और उसके बाद उन्होंने वहाँ पे वो ओवरहेड ब्रिज बनाना शुरू किया था। आई थिंक इट वाज अराउंड नवंबर, मिड ऑफ नवंबर, और कह रहे थे कि बाय एंड ऑफ दिसंबर कंप्लीट कर लेंगे। और लगता था ऐसा कि पाकिस्तान है भाई, यहाँ पे तो चीज़ें डिले होनी है, और 6 महीने तो कहीं नहीं गए, लेकिन 1.5 महीने में उन्होंने वो बना के स्मूथ कर दिया। वेरी वेरी एक्सलेंट यूज़र एक्सपीरियंस आई वुड से। लेकिन यार ये जो D12 है और E11 है, तो ये चौक नहीं होगी इनकी रोड्स, क्योंकि यहाँ के रेजिडेंट्स ने अभी पिछले दिनों दोबारा प्रोटेस्ट किया था कि इतनी ज़्यादा ट्रैफिक जब आएगी मार्गला रोड पे, टेक्सला की, वा की, B17 की, फैसल हिल्स की, तो जब ये सारी मार्गला रोड से उतरेगी D12 में तो ठीक ठाक कंजेशन क्रिएट हो जाएगी। वो तो एक 2 लेन रोड है, मार्गला रोड 6 लेन है, जब उससे ट्रैफिक एक बॉटलनेक क्रिएट नहीं कर देगी D12 पे आके। हाँ जी, आप मतलब सही आइडेंटिफाई कर रहे हैं। देखिए, जब भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो उसके टेम्परेरीली कुछ ना कुछ इम्पैक्ट्स तो हमें नज़र आते हैं, ठीक है। तो लेकिन उसका एज लॉन्ग एज कि अगर उनके प्लान में कुछ चीज़ें शामिल हैं कि वो उसको फाइनलाइज शेप कैसे देंगे तो वो फिर इससे मसला हल हो जाता है। तो इसका जैसे हमने लास्ट वीडियो में कवर किया कि मार्गला रोड ऑफिशियली मतलब हो गई हुई है कंप्लीट। आपको सब शायद लोगों को आइडिया हो
हम मैप पे दिखा देंगे कि ट्रेल 7 भी इस्लामाबाद का जो नया एक लॉन्च हुआ था वो भी वहीं से स्टार्ट होता है। अच्छा। तो जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, जो लोग वहाँ नहीं गए हुए उनके लिए कि ट्रेल 7 वाली रोड के तक अब रोड बन चुकी है, ठीक है, अब बस उन्होंने उसको कनेक्ट करना है। वहाँ से आगे एक नया पैच 5.5 किलोमीटर का FWO को और कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका हुआ जो कि इस मसले को हल करेगा, जो कि बड़ा वैलिड इशू है। लेकिन फ़िलहाल क्योंकि लोगों को बहुत ज़्यादा इसकी इंतज़ार था कि इसको लॉन्च किया जाए, बेशक कश्मीर हाईवे जो है वो सिग्नल फ्री हो गई है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं शाम के टाइम वहाँ पे भी ट्रैफिक अक्सर चौक हो जाती है। तो ये मार्गला रोड का पर्पस ही ये था कि एक पैरेलल एक रास्ता दिया जाए, एक नया रास्ता इस्लामाबाद के रहायशियों को या जो इस्लामाबाद से बाहर जाने वाले उनको दिया जाए और ये मसला हल हो। तो इवेंचुअली वो जो D12 से E11 तक का 5.5 किलोमीटर वाला पैच है वो कनेक्ट होगा अभी एग्जिस्टिंग मार्गला रोड से, ठीक है, और आइंदा ट्रैफिक जो भी आया करेगी वो उस रोड को यूज़ करेगी। तो जो D12 और E11 में उन्हें एंटर होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इनके जो रेजिडेंट्स हैं उनका मसला, उनका जो वैलिड कंसर्न है वो ज़रूर एड्रेस हो जाएगा। मैंने भी ये नोट किया कि उन्होंने जहाँ से वो अभी उतारते हैं ना मेन जो मार्गला रोड है, जैसे वो D12 हिट करती है D12 3 पे, और जहाँ से वो उतर के अब हम सर्विस रोड पे आते हैं उसके सामने भी मार्गला रोड पे काम जारी है। ना सिर्फ वहाँ जारी है बल्कि जब आप E11 वाली रोड पे जाते हैं ना, जो सर्विस रोड है जो कनेक्ट कर रही है, जो हिट करती है F10 जो नॉर्मल वाली मार्गला रोड है उसको, तो जहाँ पे आगे वो कनेक्ट करती है उसको क्या कहते हैं, E11 चौक कहते हैं उसे, क्या कहते हैं? E11 चौक ही कहते हैं, जो F10 को टच इवन वो उसके ऊपर भी वो मेरा ख्याल है वहाँ पे मशीन्स मौजूद हैं इस वक्त और वो 23 से खुदाई वगैरह का काम कर रही है, उन्होंने वहाँ पे भी दे दी है डाइवर्जन। तो आई थिंक वो वहाँ पे मेरे ख्याल को अंडरपास बना रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जो E11 में इस टाइम पर जो भी लोग वहाँ से गुजरते होंगे या F10 से आते हैं वहाँ पे उन्हें अक्सर डाइवर्जन और थोड़ी सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन ज़्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ेगा। F10 से आप E11 और D12 को क्रॉस करते हुए मार्गला रोड के थ्रू अब 15 मिनट में आप GT रोड को आपने टच कर दिया, लेकिन वहाँ पे आप हैवी ट्रैफिक गुजर रही है और वहाँ पे अगर आपको 5-7 मिनट इंतजार करना पड़ जाए, ठीक है, जिस तो वहाँ भी एक खबरें हैं जो में मास्टर प्लान बनेगा वो जब सामने आएगा तो पता चलेगा, लेकिन उससे हेल्प फ़ायदा ये होगा कि जिन लोगों ने टेक्सला की जानिब जाना है, B17 जाना है, फैसल हिल्स जाना है, उनके लिए बड़ा इजी हो जाएगा। नंबर 2 ये है कि जिन्होंने अगर पेशावर साइड पे अगर मोटरवे पे चढ़ना है तो वो वहाँ से AWT वाला इंटरचेंज को वो उसको टच कर सकते हैं, तो ये फ्यूचर में बड़ी आसानी होने वाली है। हाँ ये तो बड़ा ज़रूर सोचेगा यार। मैं तो जिस दोस्त को लेके गया था वो लाहौर से आया था, मैं उसको प्रोजेक्ट दिखाने लेके गया हूँ, तो वो ही वॉज थॉरली इम्प्रेस्ड। वो मार्गला से हम स्टार्ट हुए तो ही वॉज रियली इम्प्रेस्ड बाय मार्गला का जो व्यू आ रहे हैं स्टनिंग किस्म के मार्गला हिल्स के। और फिर जब हम वहाँ पहुँचे हैं फैसल हिल्स, तो इवन फैसल हिल्स में भी काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा है। जैसे फैसल हिल्स के A ब्लॉक में ना सिर्फ आर्क पे काम हो रहा है बल्कि जो मस्जिद जामा मस्जिद अली है A ब्लॉक में वो बड़ी तेज़ी से बन रही थी। इसके साथ साथ जहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट है लेजेंड 46, तो उसके साथ वाली ये जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी किक ऑफ हो चुके हैं। तो इतनी गेमा गेमी देखिए, जो मेरा दोस्त है वो कह रहा था कि यार इतना काम तो मैंने पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं होते हुए देखा, और फिर लोग कहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा। तो उससे ना उसको काफ़ी ही वॉज वेरी ऑप्टिमिस्टिक, और मुझे खुद भी आई फेल्ट रियली ऑप्टिमिस्टिक कि इंशाल्लाह चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। मेरा ख्याल है जो हमारे लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है ना कि जब फैसल हिल्स वालों को एक्सेस इज़ एवरीथिंग, इस्लामाबाद की एक्सेस वो, तो जितनी अच्छी एक्सेस होती चली जाएगी। अब जैसे 20 मिनट अभी लगे हैं, लेकिन अभी भी वो D12 पे जब हम एंटर होते हैं तो थोड़ा सा पैच है 30 सेकंड्स का या 1 मिनट का, जो आपको D12 की सर्विस लेन पे आना पड़ता है। जब ये भी रिजॉल्व हो जाएगा तो मेरा ख्याल है 15 मिनट में आप मेन उस पे आ जाएंगे, F10 वाले इशारे पे आ जाएंगे फैसल हिल्स से चल के, तो 20 मिनट में आप हमारे प्रोजेक्ट पे पहुँच जाएंगे। सो मेरे नज़दीक ये बड़े ज़बरदस्त प्रॉस्पेक्ट्स हैं B17 के भी और फैसल हिल्स के भी, बिकॉज ऑफ द वेरी स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऑफ दीज 2 प्रोजेक्ट्स जस्ट ऑफ ये जो मार्गला रोड है। मेरा ख्याल है फैसल हिल्स और B17 दोनों का सेम सिनेरियो है कि अभी जैसे पूरे पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है तो प्राइसेस नीचे की तरफ गई थी, राइट। अब चूँकि चीज़ें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये जो आजकल का सिनेरियो बना हुआ है कि IMF की टीम आई हुई है और डिस्कशन चल रही हैं गवर्नमेंट की उनसे, तो अल्लाह करे वो जो IMF की एक साथ है अगली वो मंजूर हो जाए और IMF के मुतालबत हम लोग मान लें और ये एमिकेबली इशू रिजॉल्व हो जाए तो चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। तो इसके साथ साथ जो इलेक्शंस की तरफ आगे जाके अल्लाह करे कि इलेक्शन वाली सूरत बने ताकि मुल्क में स्टेबिलिटी है, तो टुवर्ड्स आई थिंक मिड ऑफ दिस ईयर प्रॉपर्टी में मुझे लग रहा है वो हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। प्रॉपर्टी पे हालात जब बेहतरी की तरफ जाएंगे तो ये चीज़ें सारी उठेंगी, फैसल हिल्स उठेगा, B17 में उठेगा। तो आई थिंक नाउ इज़ अ वेरी गुड टाइम कि इसमें कोई बंदा अगर एंटर होना चाहता है ना, और ऑल दैट पर्सन हैज़ टू डू कि वो ज़रा मार्गला रोड से फैसल हिल्स और हमारे प्रोजेक्ट को विजिट कर ले, ही इज़ बाउंड टू गेट इम्प्रेस्ड। तो मेरे ख्याल है थिंग्स आर लुकिंग गुड। एक्सेस के अलावा
मैं जो पॉइंट हाईलाइट करना चाहता हूँ वो ये कि जो मैं क्रेडिट दूंगा जो भी इनके डेवलपर्स हैं, तो मैं आपको एक बात बताता चलूँ, मार्गला रोड के एक्सेस के तो एक तरफ, लेकिन जो फाइनल शेप उसको देने जा रहे हैं, इट हैज टर्न्ड आउट टू बी वेरी गुड। और ये उसमें जो की एलिमेंट्स हैं मैं उसका हाईलाइट ज़रूर करूंगा जो क्रेडिट जाता है इनके डेवलपर्स को, बिकॉज इस्लामाबाद अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है। तो वो उन्होंने उसका ध्यान रखते हुए जो वो सीनिक व्यूज़ मार्गला के आते हैं, और रोड पे क्या आपके पास सारे साइन बोर्ड्स हैं, स्ट्रीट लाइट्स हैं, और उसके अलावा उन्होंने वहाँ पे साथ मैंने देखा पौधे भी लगाना शुरू कर दिए, ना सिर्फ मार्गला रोड पे। और फिर इससे पहले भी हम एक शेयर कर चुके हैं न्यूज़ के, एक इस्लामाबाद का सेकंड लार्जेस्ट पार्क यहाँ पे बनने जा रहा है, तो ये इस एरिया की ब्यूटिफिकेशन में और इजाफा करेगा। और ये जो नया पैच अभी FW बना रहा है 5.5 किलोमीटर का D12 से E11 में, यहाँ पे ऑलरेडी 5,000 सैपलिंग्स लगा दिए गए, टोटल 30,000 इन्होंने इसमें यहाँ पे प्लांट करने हैं। तो जब ये चीज़ें कुछ सालों में सामने आएंगी हमारे, तो ये बिल्कुल इस्लामाबाद का पार्ट लगेगा हमें, मोटरवे वाली हमारे पास स्पीड होगी और खूबसूरती इस्लामाबाद की हमें नजर आएगी। आई थिंक एनीवन जिसने पहले GT रोड से जाता रहा, मैसिव डिफरेंस 35 to 40 मिनट से लेके आप अगर 15-20 मिनट तक आ जाते हैं और माइनस कर दें जो ख्वारी GT रोड की होती है, तो वो वन इज़ बाउंड टू गेट इम्प्रेस्ड कि वहाँ से जाए। और फिर डेफिनेटली अगर कोई प्रॉस्पेक्ट देख रहा है कि वो इस तरफ आना चाहता है, या इफ़ यू आर लुकिंग टू इन्वेस्ट या अपना घर बनाना चाह रहे हैं, तो जिस तरह आपने मेंशन किया कि आइंदा आने वाले टाइम्स में हालात अगर बेहतर होते हैं, तो इस तरह की जो जगह होती हैं जहाँ पे काम पहले से हुआ होता है और उसकी सोसाइटी लोकेलिटी और एक्सेस बेहतर होता है, तो सबसे पहले वो ऊपर उठती हैं। तो बड़े अच्छे हमें उम्मीद है चीज़ें बेहतरीन की तरफ जाएंगी। Let's keep fingers crossed. हाँ, So I really want you guys to feel that. Go and turn on the timer and observe that. You have the same feeling which I felt yesterday. Sure, चलें, I'll do that and I'll share with you as well. Awesome, great, thank you. Okay.